लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अवतारवाद का प्रसंग रखने जा रहा हूं कि भगवान का अवतार होता है, कैसे होता है। बंधुओं, कहा गया है अवतार शब्द का अर्थ ही होता है ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आना यही अवतार होता है। तो बंधुओं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या नरसिंह भगवान, वाराह भगवान, कच्छप भगवान, मत्स्य भगवान, ये सब जितने अवतार हुए हैं ये सब ऊपर से नीचे आए हैं, जो अवतार शब्द का अर्थ होता है। बंधुओं, लेकिन हमको एक बात बताना है कि भगवान जब एक हैं, ऊपर भगवान नारायण हैं, तो अवतार लेते हैं तो एक ही अवतार एक साथ में होता है। जिसमें कच्छप अवतार हुआ, भगवान कछुआ के रूप में अवतार लिए, वो मदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान कच्छप का अवतार लिए। उस समय भगवान विष्णु कच्छप के रूप में थे, फिर दूसरा कोई अवतार नहीं था। जिस समय मत्स्य अवतार मछली का अवतार लिए, उस समय एक ही अवतार हुआ, सिर्फ मछली का अवतार, क्योंकि भगवान विष्णु ही वो मछली बन करके आए थे। इस प्रकार नरसिंह अवतार हुआ, प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ। तो भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आए। तो उस समय भगवान विष्णु नहीं थे, नरसिंह ही बनकर आए। एक ही अवतार उस समय भी हुआ। लेकिन हम कोई भगवान कृष्ण आए, उस समय भगवान कृष्ण ही थे, विष्णु भगवान कृष्ण बनकर आए थे। जिसमें राम आए उसमें कृष्ण नहीं थे, उसमें राम आए, राम थे। एक साथ में एक ही अवतार होता है। ये बंधु, आप लोगों के सामने मैं एक बात रखने जा रहा हूं कि जिस समय भगवान राम जनकपुर में शंकर भगवान का धनुष तोड़े थे, उस समय परशुराम जी से मुलाकात हुई थी। और परशुराम जी भी तो विष्णु का अवतार ही थे। तो एक साथ दो अवतार कैसे हो गया? हमको यही आप लोगों को बताना है कि जब एक साथ में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, कोई एक ही अवतार लेते हैं, तो एक साथ में दो अवतार कैसे हो गया? अभी परशुराम जी थे ही, तब तक रामावतार कैसे हो गया? या राम, अभी भगवान राम थे तो फिर परशुराम जी कहां से आ गए, जबकि भगवान एक ही है, विष्णु ही दोनों हैं। हमको यही आप लोगों के सामने बताना है कि ऐसे कैसे हो गया। बंधुओं, देखिए, राम और परशुराम जी एक ही समय में अवतरित होना, राम जी का और परशुराम जी का एक समय में अवतरित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो मैं आप लोगों के सामने ऐसे रखा कि सब लोग थोड़ा सोचेंगे, लेकिन आप लोग ये जानिए कि एक साथ में दो अवतार का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक प्रसंग आपने महाभारत में सुना होगा कि जिस समय भगवान गए थे शांति दूत बन करके समझाने के लिए दुर्योधन को, दुर्योधन नहीं माना और भगवान को पकड़ने के लिए आदेश दे दिया कि भगवान को पकड़ लो, इस ग्वाले को पकड़ो। लेकिन भगवान क्या किए? भगवान तो पकड़ाए नहीं और एक लीला कर दिए। लीला क्या कर दिए कि जितने ग्वाला थे पकड़ने के लिए भगवान को आए, भगवान उतने कृष्ण बन गए। अब ग्वाला को लोगों को समझ में नहीं आता है किसको पकड़े, सब तो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। एक ने हजारों कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। बंधु, हमको यही बताना था कि भगवान एक या दो नहीं, हजारों हो सकते हैं। और प्रमाण है जिसमें भगवान कृष्ण के रूप में थे, रासलीला कर रहे थे, तो रासलीला में अनेकों गोपी, वो लोग गोपी पूर्व जन्म के साधु संत महात्मा ये लोग थी, ये लोग वरदान मांगी थी कि हम गोपी बने। ये गोपी लोग भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में जब थी तो भगवान एक साथ कितने कृष्ण बन गए, जितने गोपी थी उतने भगवान कृष्ण बन गए। तो ये भगवान अनेक हो सकते हैं कि नहीं? एक होते हुए भी अनेक हो सकते हैं। भगवान राम
उनको भी देखा जाए। जिस समय वो खर और दूषण से लड़ाई हो रहा था जंगल में, तो वहां पर खर दूषण से लड़ाई के समय में भगवान इन लोगों का आपस में ही लड़ा दिए। क्या किए कि अनेक राम बन गए, अनेकों राम बन गए। खर दूषण के पार्टी को 14,000 सेना थी, किसी को पता ही नहीं चला ये कौन राम है। जहां देखे उनको राम ही दिखाई पड़ता था, और ये सब आपस में लड़ गए, आपस में लड़ करके मर गए। ये लोग समझते थे कि हम राम को मार रहे हैं, और आपस में राक्षस को मार रहे थे। बंधुओं, इस तरह भगवान, एक भगवान कई रूप में आ सकते हैं। हमको यही बताना है आप लोगों को कि भगवान राम और परशुराम जो एक साथ आए थे, 2 अवतार कैसे हो गया भगवान विष्णु का। तो इसलिए आप समझिए कि भगवान के लिए कोई असंभव नहीं है, और कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। एक भगवान हजारों रूप में अवतार ले सकते हैं। यही बता करके बंधु मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री सीताराम।